नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्ण टंडन अपनी को होस्ट संगीता मारवा के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने हमारा पिछला शो बहुत पसंद किया। व्हाट्सएप पर, हमारे पर्सनल नंबर्स पर, हर तरह से और हर तरह के सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर हमें बहुत से कमेंट्स मिले और फोन्स भी आए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मैं भी तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने हमें इतने सुंदर-सुंदर कमेंट्स दिए हैं और हमें इतना प्रोत्साहित किया है, उसके लिए एक बार फिर से आपका आभार। बहुत अच्छा। संगीता, मैं देख रहा हूं कि आपके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, एक सुंदर पौधा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो केके, क्योंकि प्रकृति है ही इतनी सुंदर, उसने हर चीज़ बहुत ही सुंदर बनाई है। अच्छा, एक बात बताओ केके, जी। सुंदरता से आपका क्या मतलब है? क्या होती है सुंदरता? अरे! आपने तो एकदम ही प्रोग्राम के शुरू में एक ऐसा बॉम्बास्टिक सवाल मुझ पर लाद दिया है, मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं, फिर भी मैं अपने अपने हिसाब से, अपनी समझ से आपको ये बता सकता हूँ। सुंदरता, संगीता, 2 तरह से हम लोग देख सकते हैं इसे। एक तो आंतरिक जी, सुंदरता और बिल्कुल, बाहरी सुंदरता। बिल्कुल। आंतरिक सुंदरता जिसे मैं महसूस करता हूँ कि आप अंदर से कैसे हैं। आप छल-कपट से परे हैं, आप बिल्कुल निश्छल हैं, जिसे हम बोलते हैं। आप बहुत ही पॉज़िटिव हैं, सकारात्मक हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं। आप जी, हमेशा स्वच्छंद, खुशदिल रहते हैं अंदर से। आप ना कुछ सुनते हैं गलत, ना कुछ गलत बोलते हैं। आपको लगता है कि इसको अगर मैंने कुछ ऐसे बोल दिया या कह दिया, तो शायद ये हर्ट हो जाएगा। दिस व्हाट आई बिलीव इज़ इंटरनल ब्यूटी, जिसे आप बिल्कुल। अपनी आत्मा की सुंदरता बोलते हैं। आंतरिक सुंदरता कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल केकी आपने बहुत ही प्यारी बात की है, क्योंकि हमारा तो ये प्रोग्राम भी सिलसिला बातों का ही है। तो जी, इसी बात से आगे थोड़ी-सी और बात को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारी शारीरिक सुंदरता है, बाहरी सुंदरता, जिससे कि ज़्यादातर लोग आकर्षित होते हैं, इसका समय बहुत ही कम रहता है। एक लिमिटेड सुंदरता होती है, जो ऐज के साथ-साथ ढलती जाती है। लेकिन आपकी जो आंतरिक सुंदरता है, आपकी आत्मिक सुंदरता जो है, उसकी कोई उम्र नहीं होती, वो कभी नहीं ढलती। जी, जी, और बिल्कुल, हमारी वो जो सोच होती है, हमारी अंदर की जो सोच होती हमारे है, फेस पे भी आती है। बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने कहा, हमारी सोच का हमारे फेस पे, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है इन चीज़ों में। तो एक इडियम भी है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो बिल्कुल हम सही। सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो हमारे फेस पे अपने आप उभर कर आ जाता है। आप क्या कहते हो केके? मैं बिल्कुल आपसे इस बात से सहमत हूँ। लेकिन यहाँ मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। आपने जी, जो सुंदरता का टॉपिक शुरू किया है अभी, कहीं जी। आपका ये सांकेतिक हमारा आज के टॉपिक, आज का विषय तो नहीं है? क्योंकि आप देखिए बड़ी बड़ी शातिर हैं आप। ये आप मुझे हमेशा कहते हैं के, लेकिन आप भूल रहे हैं एक बात, कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नहीं है, ये सिलसिला बातों का है, जो कि बिल्कुल। दोस्तों के साथ हमारा चलता ही रहेगा। लेकिन आपने जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि सुंदर है, और आपने सुंदरता पर एक बहुत अच्छा एक मुझसे बात, एक सवाल पूछ डाला जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं आपके कहीं न कहीं आपके जो दिमाग की सोच है, जो आपके अंदर जो चल रहा होता है, उसे कहीं न कहीं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और ज़ाहिर-सी बात है कि प्रकृति को संगीता कौन नहीं पसंद करता? बिल्कुल, सब प्रकृति को पसंद करता है। हम सभी करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि यहाँ मैं एक प्रकृति के साथ एक बात और जोड़ना चाहूँगी, कि आप देखिए कि मन की सुंदरता कितना मायने रखती है। देखिए, जैसे कोई इस दुनिया से चला जाता है, कोई हमारा प्यारा जिसे हम जानते हैं, नहीं जानते, जब वो हमारी इस दुनिया से चला जाता है, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के दिलों में एक परमानेंट छाप छोड़ जाते हैं। कई सालों बाद भी हम उनको डिस्कस करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंतरिक सुंदरता जो थी, वो हमारे मन में, हमारे दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम तीसरे या चौथे दिन भूलने लगते हैं, क्योंकि उनकी उनकी कोई ऐसी सुंदरता हमारे दिल पे कोई छाप छोड़ के नहीं गई होती। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं के। यही हमारा जीवन है दरअसल संगीता, क्योंकि मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि जो हुँ, कुछ भी हमारे साथ है या हो रहा होता है या होता है, वो हमारे साथ जाता है। बिल्कुल, पक्की बात है। हमारे जी, गुण और हमारे अवगुण, अवगुण। हमारी खूबियाँ, हमारे दोष, सभी हमारे साथ जाते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि वो इंसान कभी अपनी खूबियों की वजह से सराहा जाता है और जी, कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान अपने दोषों की वजह से उसे भुला दिया जाता है। जी, तो ये बिल्कुल सही। कुदरत का नियम है। जी, हम बिल अपने घर में भी अगर आप देखें, मान लीजिए हमारे 2-3 बच्चे हैं, तो हम जी, उनमें भी कहीं न कहीं देखते हैं कि भई ये बच्चा बड़ा लायक है और छोटे को बोलेंगे कि देख अपने बड़े की तरह होने की कोशिश कर। जी, जी, बिल्कुल। तो मैंने देखा है कि यार हमारा बड़ा लड़का, बड़ी बेटी इतनी समझदार है, लेकिन छोटा बहुत ही शैतान है, किताबों को हाथ नहीं लगाता। तो इस तरह के विचार हमारे दिल में हमेशा रहे हैं, हमारे दिलो-दिमाग में और वही हमारे साथ चलते हैं और इन्हीं पर हम इन्हीं से जीते भी हैं। क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो क्योंकि ऐसी बातें जो है हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत असर छोड़ जाती हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर आप किसी को लगातार ये कहते रहेंगे कि तू किसी लायक नहीं है या तू कुछ कर नहीं सकता जीवन में, तो ये भी एक तरह से उसकी सुंदरता को बिगाड़ने में बहुत सहायक रहता है। सही बात उसकी है। आउटर पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी डेवलप नहीं होने देता। लेकिन देखिए, मैं एक बात से बहुत कभी-कभी निराश होती हूँ कि हमारे समाज में इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, समझदार हैं और आजकल की जनरेशन तो बहुत ही स्मार्ट भी है। लेकिन फिर भी लोग ज़्यादातर बाहर की जो सुंदरता है, तन की सुंदरता है, उससे बहुत जल्दी अपने आप को लुभा लेते हैं। मेरे को लगता है कि कुछ ऐसी सोच भी इंसान में आनी चाहिए, लोगों के बीच में एक ऐसी शिक्षा भी आनी चाहिए कि उनको बाहर के साथ-साथ अंदर की ब्यूटी के बारे में भी बताया जाए। आप क्या समझते हैं केके? बिल्कुल संगीता, इस पर मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि हम जो लोग, हमारी जो एक फ़ितरत है हम इंसानों की, जी, हम तक ठोकर खाकर गिरते नहीं हैं, हम सँभलते नहीं हैं। समझते नहीं है। बिल्कुल सही, हम बिल्कुल तक ठीक कहते हैं आप। जी, जब तक खता नहीं खाते हैं, जी, तो हमें अकल नहीं आती। ये हमारी जी, एक, जी, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्योंकि हम अगर किसी को देखते हैं तो हम उसके पहले तो उसके व्यक्तित्व पर जाते हैं, मतलब बाहरी व्यक्तित्व। क्योंकि हमें इतना वो नहीं लगता कि हम उसे अंदर झाँक के देखें, भई हमें क्या ज़रूरत है यार अंदर झाँकने की। हम तो ये देख रहे हैं कि उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने किसका कैसा चश्मा लगाया है, कौन-सा सूट पहना है, कितना हैंडसम है। और बिल्कुल, जब हम बिल्कुल। उसके नज़दीक जाते हैं, उससे किसी तरह जी, दोस्ती करते हैं और उसको जानने लगते हैं, तब हमें कहीं न कहीं अंदर खानी अपने अंदर की एक भावना से, अपनी फीलिंग से ये एहसास होता है, ये महसूस होता है कि ये इंसान कितना शैलो है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका वो अंदरूनी जो उसका एक स्वभाव है, वो बाहरी आकर्षण पर हावी होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, मेरे ख़्याल से हमें शारीरिक सुंदरता का आशिक ना होकर, अगर हम मन की सुंदरता के बिल्कुल, पुजारी बन जाएँ, तो ये बिल्कुल, दुनिया बहुत हसीन हो जाएगी। अच्छी हो अच्छा जाए लेकिन दोस्तों, यहाँ एक छोटी-सी बात बोलना चाहूँगी, के माफ़ी माँगूँगी कि आपने एक बात हमारे दोस्तों से छुपा के रखी। थोड़े दिन पहले आपने मुझे कुछ 4 पंक्तियाँ सुनाई थी, सुंदरता के ऊपर अगर आपको याद हो, तो प्लीज़ हमारे दोस्तों के साथ आज शेयर कर दीजिए, प्लीज़। गीता, आप ना कभी-कभी अपने की रग पर हाथ रख देती हैं। और जब से आप मुझे जानती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे खुद की लिखी हुई कविताएँ या ग़ज़लें याद नहीं रहती। जी, लेकिन जी, जानती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, हालाँकि मेरे पास वो लिखी भी हुई है, मुझे कहीं न कहीं पता था कि आप मुझसे ये सवाल ज़रूर करेंगी। तो मेरी पूरी कोशिश है आपके लिए। प्लीज़। समय जब करता वार, समय जब करता जब वार, तन की सुंदरता जाती हार। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत समय बढ़िया। करता वार, तन की सुंदरता जाती हार, मन की सुंदरता पर, मन की सुंदरता पर नहीं कर सकता कोई प्रहार। बहुत बढ़िया कीकी, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। देखिए ना, तन का प्रहार और मन का प्रहार, इट्स ब्यूटीफुल डिफाइन, बहुत बढ़िया। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। किसी अच्छे व्यक्ति को अगर आप मन पर प्रहार करें, उसके लिए कुछ अपशब्द कहें, तो वो इंसान इतना टूट जाता है अंदर से। जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उसके लिए इतनी आंतरिक शक्ति उसमें नहीं रहती कि वो खुद को दोबारा खड़ा कर सके। अरे रुको, रुको, रुको केके, तुम तो बहुत गंभीर हो गए भई, हमें हाँ, इतना गंभीर नहीं होना। वही ना आप ये देखिए, इतना ज़्यादा ज्ञान हमने अपने दोस्तों को नहीं देना, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप, इंस्टा और पता नहीं क्या-क्या फेसबुक खोलते ही एक दृष्टांत और ये सब शुरू हो जाता है। भई प्लीज़ थोड़ा 1 आप मिनट, 1 दोस्तों मिनट, 1 पे मिनट, इसमें रहम करें। जोड़ दूँ? जी। 1 मिनट, आपका आपसे इजाज़त ले लूँ, इसमें एक और नाम जोड़ दूँ? जो दृष्टांत की बात हुई, हुँ, हुँ। ये कौन जोड़ता है?
संगीता मारवा। ओह प्लीज केके कम ऑन, ये आप मुझ पे तो ना ही थोपे, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ कि आपको चुप करवाना बहुत मुश्किल है। भाई ये तो है। देखिए ऐसा कर, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं केके, थोड़े से रोमांटिक हो जाए, क्या कहते हैं आप? ए, सच में? हाँ? वाह! अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं, दोस्तों के साथ। नहीं, हमें क्या बुराई है ऐसी, मतलब आप हमारे दोस्तों के साथ रोमांटिक होने की, रोमांस की बात कर रही हैं, और ये इंसान जो आपके रूबरू है, आपके सामने बैठा है, आपके साथ जी। वार्तालाप कर रहा है, उसके लिए आप, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो इसलिए मैं आपके साथ रोमांस ना करके अपने दोस्तों के साथ आज रोमांस करना चाहूंगी। तो तो जी। एक सवाल पूछूं कि अब आपने बहुत बुरी तरह से छेड़ दिया है मुझे। ये भी बता जी। दीजिए कि मैं जी। मुर्गी हूँ या दाल हूँ? ये आप डिसाइड कीजिए, तब तक मैं दोस्तों से बात कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा रोमांटिक भी हुआ जाए, थोड़ा-सा रोमांस भी कर लिया जाए, और आपको एक राज की बात बताती हूँ कि जो ये सुंदरता है ना, ये मोहब्बत को पैदा करती है। इसकी ओह रियली? जन्मदाती, ओह यस! अगर आप देखें बड़े-बड़े कवियों को सुने, तो वो कितनी सुंदर तुलना करते हैं अपनी प्रेयसी की, अपनी प्रेमिका की। जैसे कि आँखों की करेंगे तो मृग नयनी, अगर होठों की करेंगे तो गुलाब की पंखुड़ियाँ, अगर गर्दन की करेंगे तो सुराहीदार गर्दन। वाह! मतलब इतना कुछ कह डालते हैं, सुंदरता से मोहब्बत और इश्क को जन्म दे देते हैं कि मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे अच्छा सुनो के, मैं अपने दोस्तों को एक शेर सुनाना चाहती हूँ। मैं भी पढ़ के हाँ, ही सुनाऊँगी कि मैं भी ज़रा भूल जाती हूँ। तो शेर कुछ यूँ है कि यूँ ना निकला करो आजकल रात को। संगीता मुझ पर हमेशा कहती हैं मेरे बारे में कि मेरे स्टॉप बटन नहीं है, जो कि मैं खुले तौर पर, खुलेआम पर मानता हूँ, क्योंकि जब मैं बोलने लगता हूँ, तो बोलता जाता हूँ। लेकिन इनके बारे में एक बात और है कि ये निहायत ही शातिर हैं। अच्छा, प्रूव कीजिए। आज प्रूव कर ही डालिए आप। देखिए, शातिर इसलिए हैं जी। कि मैंने आपको अगर 4 दिन पहले अपनी ये 4 लाइनें लिख कर बताई थी, सुनाई थी, जी। ये कब लिखा, जी। आपने ज़रूरत नहीं समझी मुझे सुनाने की। क्या आप इसे शातिर? भी इसे भी राज ही रहने दीजिए जनाब, राज ही रहने दीजिए। राज की बात एक और फिर वही बात आ गई। तो ये चाँद आखिर हैं कौन? बताइए ना। चलिए देखिए, बहुत हो गया केके, हम दोनों के झगड़ों में कहीं हमारे दोस्त बेचारे बोर ना हो जाएँ। ये झगड़ा तो नहीं है संगीता, ये तो प्यार-मोहब्बत की बातें हैं। आप हमें सिर्फ़ इतना बता दीजिए ताकि मुझे रूहानी सुकून हासिल हो जाए कि आखिर ये चाँद है कौन? बताइए। ये तो राज ही रहने देते हैं केके, अरे सोचने देते यार, हैं आपकी दोस्तों ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं, एक राज़ और एक पर्सनल निजी। को। दोस्तों, ये जी। संगीता मारवा 2 चीज़ों के साथ चलती है, पैरेलल, राज़ और निजता, प्रिवेसी। अरे यार, हद होती है वैसे। चलिए खैर, आपको माफ़ किया। आप भी चलिए केके, हम लोग फिर थोड़ा-सा अपने बातों से ही दोस्तों के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। और मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि देखिए दोस्तों, कि सत्य की बात तो यही है कि जो बाहरी सुंदरता है वो बहुत ही टेम्परेरी है, और जो अंदर की सुंदरता है वो परमानेंट है। लेकिन अफ़सोस कि हर इंसान दूसरे इंसान में बाहर की सुंदरता को ही देखना चाहता है। उसे वक़्त ही नहीं है, उसका मन ही नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं है कि वो किसी के अंदर झाँकने की कोशिश करे। तो क्योंकि मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि अगर जैसे सृष्टि ने हर चीज़ बहुत ही सुंदर बनाई,
कहते हैं ना कि जो सुंदरता है वो देखने वालों की आंखों में होती है, बिल्कुल। कि कुरूप से कुरूप चीज भी उसको सुंदर लगती है, अगर वो देखना चाहे, अगर उसकी आंतरिक इच्छा हो। तो भगवान की तरफ से तो हमें हर चीज बहुत ही ब्यूटीफुल दी गई है, लेकिन हम उसे किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं ये हमारे ऊपर है। तो मेरे को यहाँ लगता है के और मेरे दोस्तों, कि अगर हर इंसान दूसरे इंसान में सुंदरता को देखने की कम से कम कोशिश तो करे, और हाँ, इससे ना तो समाज में कोई झगड़ा रहेगा, ना लड़ाई होगी, ना प्रतिस्पर्धा होगी किसी के प्रति, ना जलन होगी, ना ईर्ष्या होगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये समाज हमारा, बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया ये हमारी बन सकती है के। संगीता, तुम्हारी ये सोच बहुत ही अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से असंभव है। इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं, जी, ह्यूमन्स, और हम लोगों की फितरत है, इन सब बातों में हम लोग इतना डीपली नहीं जाते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक पूरी इंसानी फितरत के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरे ह्यूमन बीइंग। जी, क्योंकि हम लोग जब किसी से भी आकर्षित होते हैं, तो हम बाहरी तौर पर आकर्षित होते हैं। हमें इतना वक़्त नहीं लगता, हमें इतना वक़्त नहीं हमारे पास होता कि उसके अंदर झाँक के देखें, कि ये आदमी हमारे बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि उसमें हमारे भी सेल्फिश मोटिव्स हो सकते हैं। उसमें हमारा भी स्वार्थ अपना हो सकता है कि शायद इससे कोई काम बन जाए। अगर हम उसकी तरफ आकर्षित है, तो वो हमें किस तरह से देख रहा है। तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, इसलिए हम लोग, और दूसरी बात ये, हम इंसानों की एक और फितरत है कि जब तक हम लोग ठोकर नहीं खाते, गिरते नहीं, हम संभलते नहीं। सो लेकिन कोशिश करने में भी क्या हर्ज है, देखिए, कोशिश की जा कोशिश सकती है। कोशिश हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जी, ये जो इस तरह की बातें हैं, बहुत ही गहन विचार की बातें हैं। कॉम्पिटिशन है इसमें, आप आगे निकलना चाहता है, मैं आगे निकलना चाहता हूँ, वो आगे बिल्कुल। निकलना चाहता है, इतना पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि अपने हमें क्या- अपने परिवार के बारे में सोचना है, जी, हमें किसी और के बारे में नहीं सोचना। दिस इज़ व्हाट वी आर एट द मोमेंट। बिल्कुल। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत ही सुंदर गाना याद आ रहा है, क्योंकि ये मेरे दिल की इच्छा है कि अगर समाज थोड़ी-सी भी कोशिश करे, तो ये बहुत ही सुंदर हो जाएगा, और हमारा जो रचयिता है, जो ईश्वर है, उसको भी बहुत खुशी मिलेगी। कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं गाने की, किशोर कुमार साहब का ये गाना है क्या बात! कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आँसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। बस प्यार ही प्यार पले। संगीता, जी। आपने ना मुझे ये फ़िल्म, इसलिए बड़ा इत्तेफ़ाक की बात है, आपने 4 लाइनें बोली उस गाने की। 2 दिन पहले मैंने ये फ़िल्म देखी किशोर साहब की। क्योंकि किशोर साहब की जो पुरानी फ़िल्में हैं 60s की, कॉमेडी भी और जी, संगीत भी मुझे बहुत पसंद है। इवन आप मानेंगे नहीं, एक उनकी बढ़ती का नाम दाढ़ी फ़िल्म थी। वो भी बड़ी एक कॉमेडी थी, लेकिन वो ज़्यादा छोटी का चली नहीं। नाम दाढ़ी और एक तो बड़की का छोटी का नाम नाम दाढ़ी थी, हाँ, और एक थी जी, जी। बढ़ती का नाम दाढ़ी, जिसमें वो लंबी 15 मीटर लंबी दाढ़ी लेके घूमते हैं। उसमें अशोक कुमार साहब थे उनके बड़े भाई। तो इस तरह जी, की फ़िल्में मैं देखता हूँ एक वक़्त पास करने के लिए, लेकिन ये फ़िल्में मैंने परसों देखी जी, और मुझे बहुत पसंद है। बहुत कि ब्यूटीफुल फ़िल्म वो है। उस फ़िल्म में इन्होंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया था, अमित कुमार को, और उसी अच्छा, के लिए इन्होंने ये गाना गाया है। बहुत बढ़िया। आपने तो मेरे दोस्तों, तार छेड़ दिए हैं इस गाने से। तो चलिए दोस्तों से कहते हैं कि आज रात को वो भी फ़िल्म देख ही डालें हमारे कहने से। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं बल्कि ख़ास तौर पे अपने युवा दोस्तों को, आजकल की जो जनरेशन है, उनसे ये ज़ाती तौर पर, निजी तौर पर हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि बच्चों, छोटे भाई-बहनों, आप हमारी इन चीज़ों के साथ जुड़िए, ताकि आपको पता लगे कि असल में बॉलीवुड क्या था? बॉलीवुड तो पिछले 20 साल से हुआ है। फ़िल्म इंडस्ट्री क्या थी? एक्टर्स क्या हुआ करते थे? जी, संगीत क्या हुआ करता था? मैं भटक बिल्कुल, रहा हूँ अपने टॉपिक से, क्योंकि ये भी सुंदरता से जुड़ा हुआ है। जी, बिल्कुल, सुंदर लिरिक्स हुआ करते थे, सुंदर गीत लिखे जाते थे, सुंदर माहौल होता था जहाँ शूटिंग होती थी, बिल्कुल, सुंदर बिल्कुल। लोग हुआ करते थे। आप सुंदर हीरोइन हुआ करती थी बिना मेकअप के। आपसी तालमेल था, कहीं जी, किसी के साथ कोई ईगो क्लैश नहीं था। तो ये सब बिल्कुल, चीज़ें उस वक़्त थीं। हम लोग फिर इन्हें वापस ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक हम अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेंगे, हम इन चीज़ों को वापस नहीं ला पाएँगे। नहीं ला पाए। बिल्कुल ठीक, इसके लिए आप संगीता, हमें आपको हर हर एक को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे आज का जो दौर चल रहा है, पिछले 1.5 साल से ये तो इतना ख़राब हो गया है जी, कि हम लोग कहाँ हैं? हम प्रकृति के बारे में भूल गए, हम सृष्टि के बारे में भूल गए, हमें सिर्फ़ 2 चीज़ें याद हैं, एक हम खुद और एक मास्क।
सही एक सही बार बात है, बहुत सीरियस बात भी है और हँसने वाली बात भी है। आप मानेंगे नहीं, कल मैं गाड़ी में जा रहा था अपनी वाइफ़ के साथ, तो मेरी वाइफ़ ने, क्यों, हालाँकि मेरी गाड़ी में 2-3 मास्क रहते हैं, शील्ड भी होती है। तो मेरी वाइफ़ ने मुझे पूछा, कहती है, "हैव यू गॉट योर मास्क इन योर कार?" तो मैंने कहा, "हाँ।" लेकिन मुझे याद आया कि वो कार मेरी नहीं थी, मेरी वाइफ़ की थी। तो आई सेड, "ओह माय गॉड! आई हैड टू कम बैक होम।" मैंने कहा आपको भी स्टॉप लगाया जाए कि ना लगाया जाए? मास्क आपको भी डाल दिया जाए ज़बरदस्ती? देखिए, आप मालिक हैं, आप जो चाहें कर सकती हैं। मैं तो तो सर झुका के आपके सामने बैठा होता हूँ हमेशा। आपको याद होगा, जब भी हम प्रोग्राम के बारे में, अगले प्रोग्राम के विषय के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जीत आप ही की होती है। मैं तो चुपचाप आपको सुनता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर ये चुपचाप सुनते हैं ना तो बस फिर तो मैं कुछ भी नहीं कहने लायक हूँ। बस ख़ैर वीडियो कॉल के आगे ऐसे बैठ जाता हूँ। फिर बिल्कुल, बिल्कुल। अचानक कानों में वो हेडफ़ोन में सुनाई दे, "के, तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो?" मैं कह रहा हूँ, "हाँ, मैं सुन रहा हूँ।" "तो बोलते क्यों नहीं हो?" तो केके यहाँ पे एक छोटी-सी बात चलते-चलते अपने दोस्तों को कह देते हैं ज़रूर, कि अगली मुलाकात के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और तंदुरुस्त रहें। तंदुरुस्त रहें और इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहें। मैं और मेरी को-होस्ट संगीता मारवा अच्छी-अच्छी बातें लेकर आपके साथ फिर उपस्थित होंगे आपके सामने अगले हफ्ते। प्लीज़ इसे देखिए, सराहिए और लाइक करना ना भूलिएगा। मेरी आपसे पर्सनल निजी विनती है। फ्रेंड्स, इसके साथ थैंक यू, सुंदरता पर प्रणाम। थैंक थैंक यू।